दोस्तों 27 के रण में बीजेपी और सपा आमने सामने है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह किसकी टीम में है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहने को तो वो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ढाल अखिलेश यादव की बनते दिख रहे हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण सामने आ चुके हैं जब बृजभूषण ने अखिलेश का बचाव किया है। बीजेपी अखिलेश को जिस भी मुद्दे पर घेरने का प्लान बनाती है, उसी मुद्दे की हवा बृजभूषण शरण सिंह निकाल देते हैं। ऐसे में क्या बृजभूषण अलग सियासी राह देख रहे हैं या फिर वो बीजेपी की पूर्वांचल में चूड़ी टाइट करके रखना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीजेपी ने पहले कथावाचक के मुद्दे पर अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कहकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, फिर पूजा पाल को सपा से बाहर किए जाने को लेकर भी मुद्दा बनाया। इन दोनों ही मुद्दों पर बृजभूषण शरण सिंह की राय बीजेपी से बिल्कुल अलग नजर आई। बृजभूषण बीजेपी के सुर में सुर मिलाने के बजाय अखिलेश यादव के पक्ष में बैटिंग करते हुए दिखे। एक एक करके समझते हैं कैसे। पहले बात मैनपुरी में कथावाचकों की पिटाई को लेकर करते हैं। यह मुद्दा जैसे ही उठा, अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए। अखिलेश ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बीजेपी उन्हें सनातन विरोधी बताने में जुट गई। बीजेपी के नेता इसी बहाने उन्हें मुस्लिम समर्थक प्रचारित करने में लग गए। इस बीच बीजेपी के इस सियासी नैरेटिव को बृजभूषण शरण सिंह ने ध्वस्त कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव सच्चे हिंदू हैं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। दोस्तों, बृजभूषण का यह बयान ऐसे समय में आया था जब देश में धार्मिक और सनातन के मुद्दे, खासतौर पर मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी हुई सियासत चर्चा के केंद्र में थी। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की जुबानी समाजवादी पार्टी के मुखिया के लिए ऐसी धार्मिक और सकारात्मक टिप्पणी बीजेपी के लिए एक प्लान चौपट करने जैसा था, बने बनाए खेल पर पानी फेरने जैसा था। हालांकि इससे पहले भी अखिलेश यादव की तारीफ में बृजभूषण शरण सिंह कसीदे गढ़ चुके थे, जिसे लेकर सियासत पहले से गर्म थी और यह मामला भी सामने आ गया। बहरहाल, इस राजनीतिक घटना के बाद पूजा पाल का प्रकरण हुआ। कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के चलते समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी इस मुद्दे को महिला सुरक्षा और न्याय के तौर पर पेश कर रही थी। पूजा पाल के रूप में बीजेपी को एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया था। सपा के पीडीए का काउंटर करने का प्लान भी मिल गया था। राजू पाल की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर पूजा पाल के साथ बसपा से सपा में शिफ्ट हुई थी। अब उसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाने की तैयारी में है। बीजेपी सपा को ओबीसी विरोधी बताने में जुटी हुई है। बीजेपी की रणनीति पूजा पाल के बहाने अखिलेश यादव के सबसे बड़े विनिंग फॉर्मूले पीडीए की हवा निकालने की है। यूपी में पाल बघेल जाति की पिछड़ों में अच्छी खासी संख्या है, जो सपा के पीडीए की सियासी रीढ़ मानी जाती है। इस तरह बीजेपी अखिलेश यादव को पाल समाज का विरोधी बताने की कवायद करने में जुटी हुई है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने यहां पर भी बीजेपी के प्लान पर अटैक कर दिया और अखिलेश यादव के साथ जाकर खड़े हो गए। बृजभूषण ने पूजा पाल पर सपा की कार्रवाई को सही ठहरा दिया। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे मानते हैं? जो निर्णय हुआ इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने
एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जब आएगी तो देख लेना उस लिस्ट में, अगर उसमें एक भी क्षत्रिय ना हो और एक भी ब्राह्मण ना हो, एक भी भूमिहार ना हो, मारवाड़ी ना हो, यानी सवर्ण ना हो, श्रीवास्तव ना हो, बनिया ना हो, तब मुझे बताइएगा। नहीं चल सकता काम, सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, बृजभूषण के ऐसे बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा रहे हैं, उनकी रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। भले ही वो बीजेपी में हो, लेकिन उनका पुराना नाता समाजवादी पार्टी से रहा है। 2009 की बात है, जब बीजेपी से बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते खराब हो गए थे तो समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें टिकट देकर संसद भेजा था। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने यह भी कहा कि जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे तब देवी पाटन मंडल को उन्होंने 500 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया था, जबकि वो सपा छोड़ने की बात कह चुके थे। ऐसे में वो कैसे भूल सकते हैं कि बिना कहे बिना मांगे अखिलेश यादव ने उनके इलाके के लिए सब कुछ दिया, इसलिए वो अखिलेश यादव का विरोध नहीं करते। दूसरी तरफ देखिए, बृजभूषण शरण सिंह पर जब पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया उस वक्त भी पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोला, लेकिन अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े दिखाई दिए। एक भी एंटी बयान उनका आप नहीं पाएंगे उस वक्त का। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5 कालिदास मार्ग गए थे। इस मुलाकात को दोनों बड़े नेताओं के बीच में जमी हुई बर्फ को पिघलाने की कोशिशों के तौर पर देखा गया। क्योंकि मुलाकात लंबे अरसे बाद हो रही थी, इसलिए तमाम कयासबाजी हो रही थी। हालांकि मुलाकात टाटा फिस हो गई। बृजभूषण ने मुलाकात के बाद मीडिया के सामने आकर बेहद ठंडा जवाब दिया और योगी तो कुछ बोले ही नहीं, यहां तक कि एक तस्वीर भी जारी नहीं की गई। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी नेतृत्व से बृजभूषण को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जिसकी उम्मीद शायद वो लगाकर बैठे हैं, और यही वजह है कि वो सपा की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव की ढाल बनकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, बृजभूषण शरण सिंह आखिरकार अखिलेश यादव की तरफ झुक रहे हैं तो इसका और भी कोई कारण है क्या? हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो, ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख में शामिल होगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा।